दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि उद्योग को का चयन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला सिद्धांत लागू होता है। उद्योग को स्थापित करने में से पहले हमें बहुत सारे कदम सावधानी पूर्वक उठाने होंगे, क्योंकि यह जोखिम से भरा रास्ता है और इसमें नफा तोला जोखिम लेकर आगे बढ़ना होता है और सभी चीज़ों को दूरदृष्टि से पूर्वानुमान लगाकर काम किए जाते हैं। जिसमें सबसे पहली ज़रूरत है उद्यमी की रुचि। उद्यमी की जिस कार्य में रुचि हो, जो उसको पसंद हो, उस यूनिट को, उस इकाई को, उस आइडिया को, उस उद्योग को, उस व्यवसाय को उसे चुनना चाहिए। क्योंकि यदि वह किसी के कहने पर अगर उद्यम का चयन कर लेगा और उसकी रुचि नहीं रहेगी तो वो बेमन से कार्य करेगा और इसका नुकसान जो है व्यवसाय को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बेमन से होने से सफलता संदिग्ध हो जाएगी। उपभोक्ता की आवश्यकता, रुचि, फैशन का ख्याल रखना जरूरी है। उपभोक्ता की डिमांड क्या है, किस प्राइस पर वो प्रोडक्ट चाहता है और उसकी नीड क्या है, उसका इनकम क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, प्राइस सब्स्टिट्यूट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है। ये सब बातों को बाजार सर्वेक्षण करके हमें पता कर लेना है और उपभोक्ता की मांग के अनुरूप अगर आप प्रोडक्ट लाएंगे, उसकी रुचि फैशन के अनुरूप लाएंगे तो वो 100% खरीदेगा। इसलिए सर्वोपरि उपभोक्ता को रखिए और उपभोक्ता ही आधार है। उद्यमी या अनुभव एवं योग्यता। उद्यमी का अनुभव योग्यता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें उद्यमी की पोटेंशियल स्किल्स, इंटरप्रेन्योर्शियल अपॉर्चुनिटीज़, इंटरप्रेन्योर्शियल एजुकेशंस, एक्सपीरियंस और कुछ करने गुजरने की तमन्ना, निश्चित लक्ष्य, निश्चित मिशन, निश्चित विजन, कार को लेकर प्रेरित होना, सेल्फ मोटिवेटेड होना, ये चीज़ें उद्यमी की सफलता का आधार है। उद्यमी की धन लगाने की क्षमता भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा उद्यमी अपनी तरफ से निवेश करेगा उतना ज़्यादा वो फायदे में रहेगा। क्योंकि यदि वो उधार लेगा ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी तो उसे ऋण सहित जो है वो पूंजी आज नहीं तो कल लौटानी पड़ेगी। अतः लाभ का एक बड़ा हिस्सा जो है केवल ऋण लौटाने में चला जाएगा। इसलिए व्यवसायी को या उद्यमी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, मार्जिन मनी के रूप में कितना दे सकता है। स्थानीय स्तर पर कच्ची सामग्री की उपलब्धता है कि नहीं, आसानी से कच्ची सामग्री मिल जानी चाहिए ताकि प्रोडक्ट जो है आसानी से बन सके। यदि कच्ची सामग्री मिलने में कठिनाई होगी तो प्रोडक्ट फिर कंटिन्यू रूप से प्रोडक्ट का उत्पादन करना संभव नहीं होगा। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा तब भी परेशानी होगी, और अगर बाहर से आने में उसको देर लगेगी, समय से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ना पहुंचने पर उत्पादन का प्रभावित होगा, कारखाना बंद रहेगा, कार के घंटे प्रभावित रहेंगे। ये सब बातें ध्यान में रखना जरूरी। बाजार की उपलब्धता क्या है, टोटल अवेलेबल मार्केट कितना है, सर्व अवेलेबल मार्केट कितना है, टारगेट मार्केट कितना है, अर्थात जिनको आप वस्तु बेचने जा रहे हैं वहाँ कितने लोग आपके खरीदार हैं, वहाँ की जनसंख्या क्या है, वहाँ बाजार की स्थिति क्या है, वहाँ प्रतिस्पर्धियों की स्थिति क्या है, उनके लाभ कमाने की स्थिति क्या है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसके अलावा किसी एक खरीदार के आधार पर इकाई का चयन ना करें, क्योंकि वो उसने नहीं खरीदा या आप गवर्नमेंट सप्लाई के भरोसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कोई अड़चन आ गई तो आपका व्यवसाय प्रभावित हो जाएगा। कुशल कर्मचारियों को उपलब्धता होना चाहिए, क्योंकि आपकी मशीन उपकरण को चलाने के लिए स्किल्ड व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। वो वहाँ उपलब्ध है कि नहीं, यदि वो नहीं रहेंगे तो आपका कारखाना नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सभी प्रकार के कर्मचारियों की उपलब्धता को पहले ध्यान में रखना चाहिए, तभी उद्यम को प्रारंभ करना चाहिए। पहले आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ कर रखें। अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जहां आप उद्यम लगा रहे हैं वहाँ रोड प्रॉपर है कि नहीं, वहाँ पर रेलवे की सुविधा है कि नहीं, वहाँ विद्युत की सुविधा है कि नहीं, वहाँ सहायक सुविधाएं हैं कि नहीं, वहाँ सोशल स्थिति क्या है, वहाँ सामाजिक वातावरण कैसा है और आधारभूत ढांचा है कि नहीं। ये सब बातों का आप उद्यम लगाते समय बहुत बारीकी से ध्यान में रखें। इसके अलावा फैसिलिटी अवेलेबल टू इंडस्ट्री, वहाँ की सरकार, वहाँ का
प्रशासन, वहाँ का जिला उद्योग केंद्र किस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध उद्योगों को करा रहा है, उस राज्य की औद्योगिक नीति क्या है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के क्या साधन है, बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज कैसी है, रेगुलर फ्यूल सप्लाई कैसी है, कंटिन्यूस सप्लाई है कि नहीं, ये आपको वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का उद्यम है, कितनी रियायतें मिल रही हैं, क्या सब्सिडीज हैं, क्या योजनाएं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। उद्योग को सहायक उद्योग का दर्जा मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात होती है, क्योंकि उद्योग को यदि आपके सहायक उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो आपको अनेक प्रकार की रियायतें और सुविधाएं अपने आप मिल जाएंगी, क्योंकि सरकार हमेशा सहायक उद्योगों को क्या करती है, प्रमोट करती है और उनके लिए अलग नीतियां बनाती है और उनको विशेष लाभ देती है। तो इसलिए सहायक उद्योग का दर्जा मिल जाए बहुत अच्छी बात। धन्यवाद दोस्तों।